ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे कैसे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपने देश का नाम पूरी दुनिया में हम ऊंचा कर सकते हैं। तो ये देखते हैं बिजनेस प्लान को, ये क्या है दोस्तों। जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है आयुसंते। आयुसंते के बारे में हम बस बात करें तो ये नाम टोटल 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 3 लैंग्वेज से। पहला 3 करेक्टर आप देखिए, इसमें है आयु। आयु मतलब होता है हिंदी शब्द उम्र। दूसरा शब्द इसमें है संते। संते पूरा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंच, लैटिन और कई लैंग्वेज में, 3-4 लैंग्वेज में संते का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य। और लास्ट में आप देखें टी को यहाँ कलर किया गया है संते के अंदर, जिसे टी ई ते डिफरेंट हो गई, यानी कि ते थोड़ा अलग दिखाई दे। ते एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंदी में वे या आपके लिए, मीन्स जिंदगी भर अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए, इन शॉर्ट आयुसंते। ओके दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं लिविंग आयुर्वेदिक वे लॉ मतलब आयुसंते को। दोस्तों आयुसंते की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर की, क्योंकि किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए उसका प्रमोटर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यदि हम बात करते हैं अपने कंपनी के प्रमोटर का यानी आयुसंते का, तो नाम है मिस्टर रमेश वांगल। रमेश वांगल 80 के दशक में वर्ल्ड की टॉप MBA कॉलेज लंदन बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया। MBA करने के बाद में जो पहली कंपनी ने स्टार्ट की थी वो थी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसको हम PNG कहते हैं। PNG को उन्होंने सेटअप किया 5 कंट्रीज में। आप देखें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में। इन 5 कंट्री में एस्टेब्लिश करने के बाद में 1985 में फिर रमेश जी ने ज्वाइन किया पेप्सी को। 12 साल ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क किया इन्होंने पूरे एशिया पैसिफिक के लिए, साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया। रमेश ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पेप्सी कोला हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया 1992 में, जो पेप्सी और कोका कोला का संयुक्त अवार्ड होता है। इसके अलावा इसके वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी हैं रमेश जी। 97 में इन्होंने छोड़ने के बाद में सेटअप किया सिग्रम को। सिग्रम अगेन एक वाइन एंड स्पिरिट कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड सेलिंग होती है इनके प्रोडक्ट्स की, और सिग्रम को उन्होंने पूरे एशिया पैसिफिक में सेटअप किया। ये चेयरमैन थे सिग्रम के। साथ में 97 में ही इन्होंने ज्वाइन किया एज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंट ओवरसीज डायरेक्टर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी को, जो इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी करंट टाइम में है, जिसको हम विप्रो कंप्यूटर नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर इस इन्फोसिस को ले जाने वाले, पूरी तरह से फैलाने वाले, सेटअप करने वाले भी रमेश वांगल हैं। दोस्तों यदि 26 साल के इस कैरियर को देखें तो रमेश जी ने सिर्फ 2 ही काम किया है। सबसे पहला, किसी भी कंपनी को पकड़ना, उस कंट्री से बाहर बाकी सारी कंट्रीज में उसको ले जाकर सेटअप करना, और दूसरा जिन 4 ब्रांड, जिन चारों का नाम मैंने यहाँ कंपनी का लिखा है या लिया है, ये चारों कंपनियाँ वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक हैं। इसके अलावा रमेश जी को कामों को देखते हुए 1996 में रमेश बिकम द फर्स्ट एशियन अवार्डेड बाई एलुमनी ऑफ द ईयर 1996 बाई लंदन बिजनेस स्कूल। 1996 में रमेश को दिया गया एलुमनी ऑफ द ईयर का अवार्ड, और ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला आज तक। और ये दिया किसने? लंदन बिजनेस स्कूल ने, जहाँ से इन्होंने खुद MBA किया था। और इसके अलावा इनको अपने ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में भी लंदन बिजनेस स्कूल ने डाल दिया। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल दूं कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद में यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको अपने एडवाइजरी बोर्ड में डाल लें तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। लेकिन दोस्तों आप ये सोचो कि लंदन बिजनेस स्कूल एक आउट ऑफ इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी, और वैसी कंपनी यदि एक इंडियन को अपने एडवाइजरी बोर्ड में डाल ले, 1998 से लेकर 2008 तक 10 साल तक एक एडवाइजरी बोर्ड में इन्होंने सर्विंग किया फॉर लंदन बिजनेस स्कूल, जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। इसके बाद देखा जाए तो कर्नाटका मर्केंटाइल बैंक का मेजर स्टेक रमेश वांगल जी के पास है। इस साल का जो IIT का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके एज ए होस्ट चीफ गेस्ट रमेश वांगल US में इन्वाइटेड थे। इसके अलावा आशा फाउंडेशन ट्रस्ट, जो बहुत ही वेल नोन वर्ल्ड वाइड एक फाउंडेशन है जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चों का देखरेख करती है, जिसके ओनर, जिसके फाउंडर है रमेश वांगल। इन सब कामों की बात करूं तो इनके बाद में यदि मैं एक डेटा देखें बिजनेस टुडे 22 जनवरी 2009 का, तो 49 ईयर की एज में रमेश जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था लगभग 1000 करोड़ रुपए से। 5000 करोड़ का टर्नओवर उस समय हो चुका था 2009 तक ही, और 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इन वर्ल्ड वाइड। ओके दोस्तों, यदि बात करें प्रमोटर की तो ही इज मेजर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम बात करें, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वाई आयुर्वेदा,
ये आयुर्वेदा में कहाँ से मूव किए, क्योंकि इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियां और एफएमसीजी कंपनियों के साथ में काम किया है, आईटी कंपनियों के साथ में काम किया है। हाउ हेल्थ केयर में कैसे आ गए दोस्तों? तो आज के लगभग 5.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में थे। इनके बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी चीज़ें। तो इनको किसी ने सलाह दिया कि आप आयुर्वेदा ट्राई करिए। एलोपैथ में सिर्फ दबाया जाता है, न कि उसको क्योर किया जाता है। तो रमेश वांगल जी को किसी ने सजेशन दिया, बेंगलुरु में लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ एक जगह है आयुर्वेदा ग्राम, कि आप आयुर्वेदा ग्राम में जाइए, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराइए। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी थेरेपी कराई। थेरेपी कराने के बाद में इनको जो एक्सपीरियंस हुआ कि मात्र 10 दिन के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट आई, उससे ये एक्साइटेड हो गए कि यदि मैं पेप्सी को पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर सकता हूँ, पूरे इंडिया में स्थापित कर सकता हूँ, यदि मैं सीग्रम को वर्ल्ड वाइड स्थापित कर सकता हूँ, पूरे इंडिया में स्थापित कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ को हम लेके जाएं। आयुर्वेदा जो यदि मेरे पे काम करता तो सबके पे काम करेगा। तो अब मेरा मिशन एक है कि मैं आयुर्वेदा को ग्लोबल लेके जाऊँगा। तो रमेश वांगल जी ने फिर बात की, अपनी मिशन स्टार्ट की और बहुत सारी कंपनियों से बात की जो इंडिया में अवेलेबल हैं, बहुत सारे आयुर्वेदा कंपनी से, लेकिन कोई भी इनकी शर्तों पर रेडी नहीं हुआ, या जो ये चाहते थे इस हिसाब से किसी से बात नहीं बनी। तो फाइनली उन्होंने एक 70 साल पुरानी कंपनी जिसका नाम है केरला आयुर्वेदा लिमिटेड, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि केरला आयुर्वेदा लिमिटेड इंडिया की एकमात्र आयुर्वेदा की पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी बीएसई लिस्टेड कंपनी है। तो इन्होंने केरला आयुर्वेदा का मेजर स्टेक खरीद के केरला आयुर्वेदा को ही परचेज कर लिया, और उनके 350 प्रोडक्ट समय तक मार्केट में हैं, क्योंकि करंट टाइम में केरला आयुर्वेदा के 4 हॉस्पिटल हैं पूरे इंडिया में, लगभग 30 थेरेपी सेंटर हैं। इसके अलावा यूएस में और इंडिया में इनकी यूनिवर्सिटीज़, एकेडमी, जहाँ पे आयुर्वेदा की एजुकेशन भी दी जाती है। तो इनके 350 प्रोडक्ट में से इन लोगों कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर इन्होंने यूएस भेजा, वहाँ पे इसके अप्रूवल के लिए, मीन्स R&D के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि यदि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड लेके जाना है तो सबसे पहले जरूरी होती है यूएस FDA के यदि अप्रूवल मिल गया तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस आराम से मिल जाती है। तो इन्होंने उसको जब वहाँ पे भेजा तो कहीं ना कहीं वहाँ से रिजेक्ट हो गया कि आपका प्रोडक्ट्स इस लायक नहीं है कि हम इसको अप्रूवल दे सकें। तो दोस्तों इन्होंने वहाँ की यूएस की कैलिफोर्निया स्थित एक बहुत बड़ी लैब है जो वहाँ की प्राइवेट बड़े लैब में से एक है, दैट इज रेनोवेल डिस्कवरी। इन्होंने रेनोवेल डिस्कवरी में अपने प्रोडक्ट्स को ले गए कि बातचीत किया कि भाई इस पर आप रिसर्च करो, इस लायक बनाओ कि यूएस FDA से अप्रूवल मिले। बट वो लोग भी कहीं ना कहीं शुरू में रेडी नहीं थे। तो रमेश जी ने मेजर स्टेक अगेन खरीदा रेनोवेल डिस्कवरी में कि ठीक है अभी तो इस पर रिसर्च हो सकता है। फाइनली रिसर्च स्टार्ट हुआ, और आज के डेट की बात करूं तो इनके हिसाब से लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने खर्च कर दिया पर्सनल पॉकेट से अपने, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये इंडिया नहीं दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो इतने सारे अप्रूवल्स ले चुकी है और अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। यूएस FDA, NSF, रेनोवेल डिस्कवरी USA, अस्थागिरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन जो इंडिया की मेजर लैब्स में से एक है हर्बल की, जो चेन्नई में है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो इसको कौन नहीं जानता, एशिया के लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर है, वहाँ से हमारा सारे रिसर्च एंड अप्रूव्ड है। ISO के बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, चाहे 2008 हो, चाहे वो 21,000 हो, चाहे बहुत सारी होती है, वो सारे सर्टिफाइड हैं। कोसर सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है मुस्लिम कंट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। इसके अलावा 22 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में इसमें रिसर्च चल रहा है, जिसका डेटा भी आपको आने वाले कुछ समय में अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी अप्रूवल्स हो सकती हैं वो सारी, लाइक किसी भी हर्बल की क्रॉपिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक सारा कुछ कंपनी के पास अपना खुद का R&D पूरी टीम है। दोस्तों 9 पोर्ट लेके आयुष संत अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। इन 9 पोर्ट में ऑलमोस्ट हर वो चीज़ है, एक बूढ़े से लेके एक बच्चों तक के लिए पोर्ट्स में अवेलेबल है, चाहे किसी को डायबिटिक हो या चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे BP हो, चाहे प्रोटीन पाउडर हो, ऑलमोस्ट हर कुछ कंप्लीट रेंज ही लेके स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को। और आने वाले इस साल के अंदर में हम कॉस्मेटिक में, हम पर्सनल केयर में, यानी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम से लेके वेट मैनेजमेंट से लेके सब कुछ लेके आ रहे हैं इस साल के अंदर। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स की बात। प्रोडक्ट्स की कुछ खास बातें बताऊँ, सारे प्रोडक्ट्स 100% आयुर्वेदिक है। जैसे मार्केट के जितनी भी कंपनियां क्लेम करती है कि आयुर्वेदिक हैं, आप उनका शैम्पू उठा लीजिए, उसमें SLS जरूर मिला होगा जो एक केमिकल होता है। मतलब ये कि सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक, कुछ प्रोडक्ट्स मिले होते हैं लेकिन उसमें केमिकल कुछ ना कुछ जरूर होता है। बट हम क्लेम करते हैं कि हमारा 100% सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, हम एक प्रोडक्ट भी हम केमिकल यूज नहीं करते। सेकंड, सारे प्रोडक्ट हमारे साइंटिफिकली वैलिडेटेड हैं, मींस वर्ल्ड वाइड अप्रूवल है हमारे सारे प्रोडक्ट्स की थ्रू आउट US FDA, जो कि कोई कंपनी आयुर्वेदा में अभी तक नहीं है। 100% वेजिटेरियन, हम प्लांट सेलुलोज यूज करते हैं अपने कैप्सूल के लिए, जबकि मार्केट में मैक्सिमम कंपनीज यूज करती हैं जेलेटिन, जो कि कहीं ना कहीं चर्बी से बना होता है, जो कोई वेजिटेरियन कैप्सूल नहीं होता।
इसके अलावा बेबी टू बाबा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर चुके हैं 9 प्रोडक्ट्स के अंदर ही। और सबसे बड़ी बात कि हमारे सारे प्रोडक्ट पे 100% मनी बैक गारंटी है कि आप कोई प्रोडक्ट 30% तक यूज करिए, आपको लगता है कि नहीं वर्क नहीं कर रहा है, आप खुला बॉक्स या खुला डब्बा हमारा वापस करिए और अपने पैसे वापस ले जाइए। ओके दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कि ये जब तक किसी में कॉन्फिडेंस ना हो, जबकि प्रोडक्ट में क्वालिटी ना हो, कि ये आपको मनी बैक चैलेंज नहीं करता, जो कि आयुष अंत कहीं ना कहीं कर रहा है। तो किसी कंपनी को जानने से पहले एक और बात होती है कि उस कंपनी में लोग कैसे हैं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि एक लोग से कंपनी नहीं चलती, एक स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करूं तो हमारे कंपनी के चेयरमैन, हमारे कंपनी के प्रमोटर मिस्टर रमेश वांगल, इनके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, तो आपको नॉलेज है। आप ऐसा समझिए कि यदि कोई अनुभव सिर्फ एक ही चीज़ का हो, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड की टॉप कंपनियों को मैनेजमेंट का, उनके मैनेजमेंट किस लेवल का होगा। रमेश जी का कहना यह था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम बहुत तेजी से इस चीज़ को लेके, यानी आयुर्वेदा को लेकर पूरी दुनिया में जा सकते हैं और अपने देश का 5000 साल पुराने आयुर्वेदा का लोहा मनवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और डायरेक्ट सेलिंग के लिए उन्होंने चुना मिस्टर सजीव नायर। सजीव नायर की बात करूं तो ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी के पहले डबल डायमंड है कहीं ना कहीं, और 15 ईयर का एक्सपीरियंस सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग का इतने साल का अनुभव है, इस लेवल पे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एक बात तो सामने आती है कि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ आयुष अंत की है। बात करें हमारे चीफ मेंटर, हमारे ट्रेनर, आपको पता है दोस्तों कि कंपनी कोई भी आ जाए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी कंपनी सफल नहीं हो सकती। आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, प्लान अच्छे हों तो भी। तो आपको जान के प्राउड होगा कि सी काम ग्लोबल नाम से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हेड करते हैं मिस्टर एस पी भारिल, जो हमारे चीफ मेंटर भी हैं। इनको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला। ये बेस्ट 18 चैप्टर बुक के बेस्ट सेलर बुक्स के एक लेखक हैं, राइटर हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों लोगों ने लाइफ चेंज की है थ्रू आउट अपने सेमिनार्स, मोटिवेशन, जिनको दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले नेटवर्कर में से, लीडर्स में से इनकी गिनती होती है। बात करें R&D टीम की, तो हमारे R&D टीम के हेड में से 3 जो मेन हेड, उसमें से एक हैं डॉक्टर विश्वजीत नाग, जिनके पास में 100 से ज़्यादा पेटेंट्स ऑलरेडी पहले से ही हैं, 200 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं। कैम्ब्रिज साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2002 का अवार्ड मिल चुका, जो उनको यूएस का बेस्ट अवार्ड होता है। नेशनल लीडरशिप अवार्ड 2003 जो यूबी वाशिंगटन डीसी से, और अमेरिका के सबसे बड़े अवार्ड में से एक है यूएस प्रेसिडेंशियल NRCC लीडरशिप अवार्ड 2007 का, जो ऑलरेडी इनको मिला हुआ है। तो अब ये कह सकते हैं कि एलोपैथ का प्रखंड विद्वान मिस्टर डॉक्टर विश्वजीत नाग। बात करें आयुर्वेदा की, तो भारत सरकार के पास जितने भी अवार्ड्स उसके लिए होते हैं, जैसे पद्मश्री पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार, पतंजलि अवार्ड, नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा फेलोशिप, ये सारे अवार्ड मिला हुआ है डॉक्टर राजगोपालन के, जो हमारे केरला आयुर्वेदा लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। बात करें हर्बल की, तो डॉक्टर नरसिम्हन, आप देखें तो PhD हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री से। बहुत सारे अवार्ड्स इनको यूएस और इंडिया दोनों जगह से मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आस्थागिरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर विश्वजीत नाग एलोपैथ, पद्मश्री डॉक्टर राजगोपाल आयुर्वेदा और डॉक्टर नरसिम्हन हर्बल, यानी तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा प्रोडक्ट सारे तैयार होते हैं, जो हेड करते हैं। उसके अलावा 110 साइंटिस्ट की टीम है जिसको हेड करते हैं हमारे डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्रा, जो कहीं ना कहीं 8 साल तक चीफ साइंटिस्ट थे हिमालय के अंदर में। बात करें सिस्टम की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आयुष संधि ये प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि हम एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। एक इकोसिस्टम देंगे जिससे हर आदमी एक प्राइड फील करेगा इस इंडस्ट्री में आने के लिए। जैसे सबसे पहला एजुकेशन, हार्ड कोर एजुकेशन सीकॉम ग्लोबल हमें प्रोवाइड कर रही है। सीकॉम ग्लोबल तो एजुकेशन दे ही रही है, साथ में आयुर्वेदा के एजुकेशन दे रही है हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी केरला एकेडमी फ्रॉम USA। दोस्तों जो ही आप आयुष अंत स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही आपको 6.5 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है आयुर्वेदा की। और यदि आप इसको पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी अवेलेबल है ये। इसको पढ़ने के बाद में एक टेस्ट होगा, छोटा सा टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है केरला एकेडमी USA से। आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया की ये पहली ऐसी कंपनी है जो एजुकेशन दे रही है थ्रू एकेडमिक कोर्स। दूसरा बात करें तो दोस्तों हमारी कंपनी हार्ड कोर ई-कॉमर्स का पावर को यूज कर रही है। आपको मालूम होगा कि इस साल का 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर है सिर्फ flipkart.com का। आपको मालूम होगा कि करीब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर ebay.com का है। तो दोस्तों बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो हज़ारों करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, जबकि प्रोडक्ट ऑनलाइन अभी कितने लोग इंडिया में परचेज कर रहे हैं? मात्र 5 से लेकर 6% लोग। तब ये डेटा है।
तो आप समझो कि आने वाला समय कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का है, जहाँ पे आयुष अंते डे 1 से अपना एंट्री लगा चुकी है। और ये वर्ल्ड की ऐसी पहली कंपनी हेल्थ केयर डाइट सेलिंग की है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है। दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या हुआ, आयुष अंते का मानना यह है कि आने वाले समय में हमारा जो भी सेल ऑनलाइन होगा, क्योंकि हमारी कंपनी एसईओ पैसे खर्च कर रही है कि आने वाले कुछ महीनों बाद में जब गूगल पर सर्च करेंगे वेलनेस के बारे में, तो हम नंबर 1 पेज पे आएंगे ही आएंगे। तो आप सोचो कि कंपनी का ये दावा है कि मान लीजिए अगले साल 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 50 करोड़ का जो भी सेल हमारा जाता है ई कॉमर्स के थ्रू, तो कंपनी का दावा है कि वो सेल हम अपने पास खुद नहीं रखेंगे, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली से हूँ, ये दिल्ली में मान लीजिए नोएडा में किसी ने एक प्रोडक्ट की परचेजिंग की हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके, और मान लीजिए नोएडा में मेरी एंट्री है, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो लीड मेरे मोबाइल पे आ जाएगा, उनको प्रोडक्ट मैं दूंगा, मेरी जो भी बिजनेस वैल्यू पीवी सारा मुझे मिलेगा, और साथ में वो लाइफ टाइम उस प्रोडक्ट को, उस कस्टमर को मैं अपना कस्टमर बना सकता हूँ, अपने बिजनेस में ला सकता हूँ, सारा बिजनेस मेरा, जबकि लीड मुझे दिया था कंपनी ने। तो कंपनी का दावा है कि मान लीजिए अगले 2 साल 3 साल में मेरी सिर्फ 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए ऑनलाइन, तो 100 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का नहीं बल्कि हमारा और आपका होगा। यानी वो 100 करोड़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काउंट करेंगे। आप समझो 100 करोड़ से कितने करोड़पति पैदा हो जाएंगे, जो कि कंपनी की लीड है, जो कि किसी का पर्सनल अपना खुद का लीड नहीं था। जो ये प्लेटफॉर्म सर आज तक किसी को यूज नहीं करती, दिस इज द फर्स्ट कंपनी। थर्ड बात करूं तो डॉक्टर्स कम्युनिटी, कंपनी डे 1 से डॉक्टर ऑन कॉल दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं होती या लेट में होती है, या कोई आप कहीं गए, कोई डिजीज की किसी कोई प्रॉब्लम जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास में पहले से नंबर अवेलेबल है डॉक्टर्स का, आप उनको तुरंत फ़ोन करें। हमारे 4 नंबर करंट टाइम में अभी आज के डेट तक अवेलेबल है, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4 नंबर अवेलेबल है। आप उन पर कॉल करिए, डॉक्टर से बात करा दीजिए, चाहे पेशेंट हो चाहे किसी को भी, और डॉक्टर सपोर्ट आपको हेल्प करेंगे कि इनको क्या प्रोडक्ट देना है, कैसे देना है। तो दिस इज अगेन यूनिक चीज़, अभी आज तक पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी ये सपोर्ट नहीं देती। दिस इज फर्स्ट कंपनी। हमारे सारे डॉक्टर वेल क्वालिफाइड, कम से कम BA MS या ऊपर की डिग्री उनके पास में। इसके अलावा बात करें तो आयुर्वेदा सेंटर, ब्रांड सेंटर, कंपनी का ये कहना है कि हम जब भी खोलेंगे पिकअप सेंटर या PUC या प्रोडक्ट का सेंटर नहीं खोलेंगे, कम से कम 2000-2500 स्क्वायर फीट की हमारी ऑफिस होगी, जहाँ पे एक डॉक्टर होगा, एक लेडीज एक जेंट्स का हमारा थेरेपी सेंटर होगा, जहाँ पे आयुर्वेदा की पंचकर्मा थेरेपी, मसाज, स्पा और ब्यूटी ट्रीटमेंट दी जाएगी, साथ में हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो बेनिफिट ये हुआ कि यदि आपकी डिस्ट्रीब्यूटर ID पे जाके किसी ने वहाँ पे स्पा लिया, पंचकर्मा कराया, मसाज कराया, तो उसका भी बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा, उससे भी आप इनकम कर सकते हैं। यानी हमारी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा बात करूँ तो 30+ कंट्रीज में ऑलरेडी हमारी कंपनी के एक्सपोजर कि कैटरा ग्रुप जो हमारी मदर कंपनी उनका एक्सपोजर है, तो हमें ग्लोबल हम इसी साल के अंदर जा रहे हैं। हम इंडिया से सिर्फ इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि इंडिया में पहले स्टार्ट हो जाएं, पूरे इंडियंस हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं, जुड़ जाएं, उसके बाद हम ग्लोबल जाएं कि पूरी दुनिया का पैसा अब इंडिया में आए। और फाइनली वेलनेस का हमारा 75 साल का अनुभव है। यदि हम बात करें केरला आयुर्वेदा के, जो पूरी R&D टीम हमें सपोर्ट कर रही है हमारे एक प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो कहीं ना कहीं 75 साल का हमें आयुर्वेदा का अनुभव है। और वो भी अनुभव किसके ऊपर है, हमारे 4 हॉस्पिटल के थ्रू कई लाख पेशेंट केरला आयुर्वेदा देख चुकी हैं, उसके आधार पे हमें एक्सपीरियंस है। पूरे दुनिया में डाइट सेलिंग में एक सिंगल ऐसी कंपनी नहीं है जिनका 75 साल का हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस हो, आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद डाइट सेलिंग में आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कंपनी, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है फ्रेंड्स। और यदि इन सारी चीज़ों को मिला दूं, तो क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हम ई कॉमर्स यूज करते हैं, और हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, तो सब मिला के बनता है डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स। तो हमारा मानना है कि हम MLM नहीं है, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, हम क्या हैं, हम हैं डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स यानी DCC। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आयुष अंते इज द फर्स्ट कंपनी जो DCC को इंट्रोड्यूस कर रही है, और हम MLM का परिभाषा बदलने जा रहे हैं, हम MLM को रिप्लेस करने जा रहे हैं DCC से। तो दोस्तों, तो आप बने इस DCC का पार्ट, क्योंकि ये शुरुआत है। दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें तो हो गई, सवाल एक पैदा होता है कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर हमारे बिजनेस के लिए क्या है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस प्लान के ठीक पहले मैं एक अपनी कॉर्पोरेट वीडियो दिखाना चाहूँगा आयुष अंते का। क्यों? क्योंकि शायद ये दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो कंपनी लॉन्च होने के पहले हमारे चेयरमैन का 6 महीने पहले एक वीडियो शूट होके वेबसाइट पे आ गया कि यस, मैं हूँ रमेश वांगल, मैंने पेप्सी को इंडिया में लाया, मैंने सिग्रम को सेटअप किया, और फाइनली मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ
कि 5 साल पहले कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थ्रू आउट आयुर्वेदा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पे काम किया, जबकि मैं डायबिटीज़ के, कोलेस्ट्रॉल के, बीपी पे बॉर्डर लाइन पे खड़ा था। अब मैं क्यों हूँ आज? यदि मेरे पे काम किया तो दुनिया के हर इंसान पे काम कर सकता है। तो हर इंसान पे काम कर सकता है, इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ मार्केट में। मिस्टर रमेश मंगल का ये कहना है कि मेरी 60 साल की आज उम्र है और 60 साल की उम्र में कोई व्यक्ति पैसा कमाने दोस्तों नहीं आता। इनका सिर्फ एक मात्र विजन है कि इस बार मैं मरने से पहले इंडियन आयुर्वेदा को पूरी दुनिया में ले जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इनका पर्पज बहुत स्ट्रांग है, बहुत पवित्र है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको साथ दें। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। बेसिकली ये वीडियो 12 मिनट लंबा है, जिसमें सारी डिटेल्स दिखाई गई हैं, लाइक केरला आयुर्वेदा, हमारे प्लांट्स कैसे बनता है, आशा फाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें। बट मैं सिर्फ 2.5 मिनट का छोटा सा 3 मिनट का आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देख लें। जो वर्डिंग हमारे चेयरमैन की है, वो सारी वर्डिंग जो मैंने अब तक बोली वो हमारी नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की। My name is Ramesh Vangal. I've spent a lot of my life building businesses. Way back in the past, I set up PepsiCo in India, which today is a giant business across beverages and snack foods. After that, I set up Seagram, the wines and spirits company. I've been involved with consumer goods all my life. But you know, something strange happened to me. About 5 years ago, I went to a place which helped me deal with my health. And this was a magical transformation. This was through Ayurveda. I understand there is enormous beauty in Ayurveda. After buying some businesses which had deep roots in Ayurveda, and I bought an old company which was about 70 years experience in Ayurveda, but with the tradition of 400 or 500 years of Veds, of Ayurveda Veds. Through this, I got much deeper involved with a great degree of interest of saying, if Ayurveda can make me feel so much better, and it improved my health because I was borderline diabetes, I was borderline blood pressure, I was borderline cholesterol. Today, I'm perfect. My health is good, I'm almost 60 years old, and I feel Ayurveda transformed my life. I think it can do the same for you. Inspired by Ayurveda, wellness products which you can sell anywhere in the world, which are safe, which are pure, and which work. That business is Ayur Sante. And we're offering this to you because we think that is going to help health and mankind. Along with the products that Ayur Sante will sell, we are bringing education. We are making people aware, educate them in terms of how they can adopt a holistic life to be able to understand their bodies better and live balanced existence as a combination of lifestyle, of products, of exercise and food. Ayur Sante provides solutions which nobody else can. Ayur Sante puts health in your hands with safety, without side effects. Pure and effective. Ayur Sante gives Ayurveda its rightful place on the world stage. Katra is not a business. It is a dream which is now a reality. It is a movement for everyone, because a healthy world is everyone's dream. Come, join the movement. तो आपने जैसा कि देखा
कि वीडियो देखने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि जितनी बातें मैंने की थी ये मेरी नहीं, एक पहले से मल्टी मिलियनर शख्स की है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो पहले से कैटरा ग्रुप का ओनर है। तो बात करूं बिजनेस प्लान की, तो आयुष संजय का मानना ये है कि हमारे 9 पोर्ट्स लेके कंपनी लॉन्च कर रही है, तो 9 पोर्ट को पूरा कंपनी बोलती है वन टाइम एक साथ आप परचेज कर लीजिए। यदि आप ये परचेज करते हैं आपको 2 फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगी। सबसे पहले आयुर्वेदा कोर्स मिलेगा 6.5 घंटे का, जिसको क्वालिफिकेशन आपको सर्टिफिकेशन मिलती है भाई केरला एकेडमी यूएस से। दूसरा 90 पीवी का प्रोडक्ट होता है आपका 9 प्रोडक्ट, 9 पोर्ट्स लेने पे आपको 90 पीवी टोटल मिलता है, लेकिन यदि आप OHP वन टाइम OHP लेते हैं तो 10 पीवी आपको मिलता है बोनस के रूप में, मतलब सब मिला के 100 पीवी मिलती है, साथ में आयुर्वेदा कोर्स मिलती है, साथ में सर्टिफिकेट मिलती है, और पूरे इस पैकेज का दाम है 8,500 यानी 8500। आपने 8,500 पे किया, 8,500 पे करते डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, और होने के बाद में कंपनी स्टार्ट करती है इनकम। भारत में 2 प्रकार से कंपनियां स्ट्रांगली रन कर रही हैं। नंबर 1 बाइनरी यानी 2 लाख के प्लान पे, और नंबर 2 जनरेशन प्लान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेस्ट और बड़ा इनकम यहीं से आती है। दोस्तों बाइनरी को हमारी कंपनी बोलती है प्रॉफिट फैक्टर। तो हम इजी शब्दों में बचाव को समझाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो कंपनी की ऑब्वियसली वीडियो नहीं है, ये वीडियो मेरा नाम अखिलेश है, मैं अपने ग्रुप आयुष संजय एशिया ग्रुप के लोगों के लिए सिर्फ तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इजी शब्दों का यूज किया जिससे आप लोग अच्छे समझ पाए। और दोस्तों फाइनली तो 2 प्रकार से आप हमारे इनकम कर सकते हैं। दूसरा, पहला लोगों को इन्वॉल्व करके, इनरोल करके। सेकंड जनरेशन यानी रीपर्चेजिंग से। वो कैसे? आप आए, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 लोग को इंट्रोड्यूस किया A और B, तो जो ही दोस्तों 2 लोग आएंगे 1:1 के रेशियो पे आपको 750 रुपये का प्रॉफिट फैक्टर मीन्स एक बाइनरी इनकम आएगी, जिस पे अधिकतम 2 लाख की पर वीक की कैपिंग है। दोस्तों आपने बाइनरी प्लान तो बहुत देखा होगा, बस आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग मेरे जानकारी में ऐसी कोई प्लान नहीं थी जिसमें कि अब तक कोई कंडीशन ही ना हो बाइनरी प्लान में। दिस इज द फर्स्ट नो कंडीशन बाइनरी प्लान मेरे नॉलेज में। जैसे सबसे पहला, अक्सर कंपनियों में पहला कंडीशन यही होता है कि जब तक आपके 2 डायरेक्ट नहीं होते आपकी इनकम शुरू नहीं होगी। हमारे आयुष संजय में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा, अक्सर कंपनियां बोलती हैं कि पहला जो आपका बाइनरी उठती है, जो पहला आपका पेयर उठेगा 1:2 या 2:1 पे उठेगा, यानी जब तक टेल नहीं होगी आपकी बाइनरी नहीं आएगी। हमारे यहाँ ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है। कहीं ना कहीं 5% कंपनियां पैसा यहाँ से बाइनरी में रोक लेती हैं, जो पैसा कहीं कहीं कंपनी रोक नहीं रही है। और तीसरा सबसे हार्डकोर और सबसे बड़ा कंडीशन जो लगभग 99% कंपनियों में होती है बाइनरी प्लान में, सारी कंपनियों में एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में ही आप एंट्री डाल सकते हैं, आउटर में इनर में नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ ये भी कंडीशन नहीं है। सवाल है कि इससे प्रॉफिट और लॉस क्या है। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। हम मान लेते हैं आपका एक स्ट्रक्चर सेट है। इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम मान लेते हैं यदि एक आपका पावर लेग हो और ये आपका वीकर लेग हो, तो मान लीजिए आपके पास एक एंट्री आती है, तो ऑटोमेटिक वो एंट्री आप कहाँ डालेंगे? सबसे नीचे वीकर में। क्यों? क्योंकि इससे आपको 750 रुपये वीकर में डालने पे मिलेगा। एक्चुअली ये आप डालेंगे नहीं, अदर कंपनीज में तो आपकी मजबूरी होती है डालना, क्योंकि कंपनी का पहला रूल ही होता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में ही जाएगा। हमारे कंपनी बोलती है भाई साहब आपको जैसे लगाना हो वैसे सेट कर लो। जैसे मान लो आप यही एंट्री यहाँ लगा के आप लगाते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक एक पेयर यानी एक बैंड इनको उठी 750, एक इनको मिला 750 और थर्ड आपको मिला 750, क्योंकि आपके विकर है। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक कंडीशन पे मिल रही थी आपको 750 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का था, उस कंडीशन को हटाते ही कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा 2250 रुपये। तो दोस्तों देखें तो यहाँ पर लगभग 15 से लेकर 20% तक की बाइनरी उठती है आपकी। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, और ये दुनिया का ऐसा पहला बाइनरी प्लान है, स्पेशली इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे जहाँ लगभग 20% तक की बाइनरी आप उठा सकते हैं। दोस्तों हमारी कंपनी के ओनर का दावा ये है कि हमारा पर्पज है आयुर्वेदा को ग्लोबल लेके जाना, ना कि कंडीशंस लगा के लोगों का इनकम रोकना, सो दैट यहाँ पे कोई भी हमारी इस बाइनरी प्लान में कोई सिंगल कंडीशन नहीं है। जनरेशन इनकम क्या दोस्तों? सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जब भी आप कोई रीपर्चेज करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट भी, तो आपको 20% की रिटेल मार्जिन मिलती है। जो भी एमआरपी है, एमआरपी में से आप 20% माइनस कर दीजिए, आगे आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। हमारा एक दूसरा बोनस सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बोनस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रीपर्चेज बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, कोई हाउसवाइफ, यदि एक बिल्डिंग पकड़ ली होता महीने का 2 लाख 4 लाख का प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करते हैं। तो यदि कोई ऐसा आता है जो कि टीम नहीं बना पा रहा हो बट प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहा हो, तो उनके लिए कंपनी ने एक यूनिक प्लान रखा हुआ है कि यदि किसी ने 501 पीवी से ज़्यादा और 1000 पीवी तक का बिजनेस प्रोडक्ट सेल किया एक महीने में, परचेज करता है अपनी आईडी पे। फॉर ये पीवी क्या है?
एक पीवी इक्वल टू 70 रुपये होता है दोस्तों, और हर पीवी में 40 बिजनेस वैल्यू मिलती है आपको। यानी कि 70 इंटू 50 के 500 करूँ तो 35,000 प्लस। यदि 35,000 तक की किसी ने परचेजिंग एक महीने में किया तो उसको 15% के बिजनेस वैल्यू डिस्काउंट और मिलता है। यदि किसी ने यहाँ पे 1000 पीवी का परचेजिंग किया तो उसको मिलेगा 25%। यदि कोई करता है 2000 पीवी से ऊपर की परचेजिंग तो उसको मिलता है 35% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एमआरपी डीपी का 20% जो डिस्काउंट है उसको छोड़ के। ओके दोस्तों, और ये मंथली आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जो बाइनरी की आपकी इनकम थी उसकी वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली उसका पैसा आएगा। हर फ्राइडे को कंपनी की क्लोजिंग वीकली होती है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड से लेके क्राउन एम्बेसडर 12 टोटल रैंक्स है हमारी कंपनी में। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यदि पूरी टीम ने मिलकर 1000 पीवी करता है एक महीने में तो आप हो जाते हैं ब्रॉन्ज। यदि पूरी टीम मिलकर करता है 3000 पीवी पूरे महीने में तो आप होते हैं सिल्वर। होल टीम मिला के यदि 7500 पीवी किसी पर्टिकुलर मंथ में कर देती तो आप हो जाएंगे उस महीने में गोल्ड क्वालिफाई। आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे क्वालिफिकेशन 1 साल के लिए होती है। एक बार 1000 पीवी हो गया तो अब 1 साल तक आप ब्रॉन्ज बने रहेंगे, आपको सारी इनकम ब्रॉन्ज तक की आती रहेगी, ऐसा नहीं कि नीचे की आएगी। दूसरी, यदि आप होते हैं सिल्वर, ओके दोस्तों, 3000 पीवी तो सिल्वर आप 1 साल तक बने रहेंगे। इस तरह से कोई भी रैंक यदि आप अचीव करते हैं तो 1 साल तक आपको वही रैंक रहेगा, और 1 साल में यदि आपने दोबारा टर्नओवर कर दिया तो वो रैंक अगेन अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 2 लेग से होना चाहिए, 70% 1 लेग से उठाएगी, बाकी सारे लेग मिला के। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि चूंकि बाइनरी है तो एंट्री आपको लेफ्ट राइट में ही लगानी है, बट जितने लोग को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, जब रीपर्चेज की टीम होगी यानी जनरेशन की जब ट्री आप देखेंगे तो वो आपके फ्रंट काउंट करेंगे। मान लीजिए आपने 5 लोग को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो 5 लोग आपके फ्रंट बन जाएंगे रीपर्चेज प्लान के लिए यानी जनरेशन के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप या तो इससे अचीव कर सकते हैं, या हमारे यहाँ चूंकि ये GDO यानी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बाइनरी से भी अचीव कर सकते हैं। यदि एक हफ्ते में 10 पेयर होता है तो भी आप हो जाएंगे ब्रॉन्ज, 30 पेयर हुआ तो भी आप हो जाएंगे सिल्वर, और 75 पेयर होता है तो भी आप हो जाएंगे गोल्ड। मीन्स आप चाहे बाइनरी से पोजीशन को अचीव कर लीजिए, चाहे अचीव कर लीजिए आप इसको रिपर्चेज से। यहाँ मैं थोड़ा सा एक अंदर दिखाना चाहूँगा, जैसे रूबी क्वालिफिकेशन के लिए 15,000 पीवी 2 महीने मेंटेन करना है। दोस्तों 2 महीने मेंटेन तो करना है, लेकिन 3 महीने में 2 महीने मेंटेन करना है। हमारे सजीव नायर सर, हमारे भारत सर का कहना था, हमारा एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल में काम करने का, कि जब भी कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को परचेज करता है तो 1 महीने को उसको वक्त चाहिए होता है मार्केट में उसको रीसेल करने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, सेल करने के लिए। तो कंपनी का ये दावा है कि हमें पता है कि लोग अचीव नहीं कर पाते लगातार करने पे, जबकि सारी कंपनियां बोलती हैं लगातार अचीव करो। तो हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि यदि आपको 15,000 पीवी तो करना है, बट 2 में से 3 महीने यानी 1 महीना प्रोडक्ट उठा लो, सेकेंड मंथ सेल कर लो, थर्ड मंथ फिर कर देना, हम मान लेंगे आप रूबी क्वालिफाई हो गए। यदि आपको डायमंड जाना है तो आप देखें यहाँ पे करना है 3 महीने, तो आपको यहाँ टाइम मिलता है 6 मंथ का। ठीक है, 6 महीने में 3 महीने आप कर लो, आपको क्वालिफिकेशन हो जाएगी। दोस्तों बताने का मेरा मतलब सिर्फ एकमात्र ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है जो अदर जगहों पे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगेन दावा है, हमारी इच्छा ये नहीं है कि कोई कंडीशन डाल के उल्टा सीधा हम आपका क्वालिफिकेशन रोकें। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग पहलू है किसी भी कंपनी के लिए, ये हमारे आपके लिए। जब आपका रिकग्निशन हो जाएगा यानी जब आपका अचीवमेंट होगा रैंक, तो आपको इनकम भी आएगी। इनकम के लिए यहाँ पे इस तरीके से आपकी इनकम आएगी। दोस्तों आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, जो बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा उसका 6% आपको। आप दोस्तों ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हैं तो आपको लेवल 2 से भी 6% आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप सिल्वर क्वालिफाई होते हैं तो 3rd लेवल से भी आएगा 4%, गोल्ड होते हैं तो 4थे लेवल से भी आएगा 4%, रूबी होते हैं तो 5वें लेवल से 2%, और एमरल्ड के बाद 6वें लेवल से भी 2% आपको आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारी इनकम कंप्रेस लेवल पे है। ये कंप्रेस लेवल क्या होता है आप ध्यान दें। मान लीजिए आप आते हैं, किसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके लिए होगा 1st लेवल, इस व्यक्ति ने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो ये आपके लिए हो गया 2nd लेवल, और इस व्यक्ति ने भी किसी को इंट्रोड्यूस किया तो ये आपके लिए हो गया 3rd लेवल। मानते हैं आपने किया 25 पीवी, क्योंकि हमारी कंपनी का मानना है कि यदि 25 पीवी कोई एक महीने में करता है तो हम उसको एक्टिव मानेंगे। और आपके किसी डाउनलाइन ने किया 20 पीवी, उसके नीचे वाले ने किया 15 पीवी, और उसके नीचे वाले ने कर दिया 25 पीवी, तो कंपनी का मानना ये कि एक्टिव जो कि 3rd बंदा है तो ये 3rd पर्सन आपके लिए काउंट करेगा आपका 1st लेवल। और आपको जो इनकम आएगी वो इनकम आएगी 25 प्लस ये 15 प्लस 20 पूरा ऐड कर लूँ तो 45 पीवी जाके काउंट करेगी आपके लिए 1st लेवल। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो ये टोटल कंप्रेस है। हो सकता है कि 10वें लेवल पे जाकर कोई 25 पीवी किया एक्टिव हुआ तो 10 लेवल तक के सारे लोग आपके पहले लेवल में ही काउंट करेंगे।
अब जो नेक्स्ट 25 पीवी करेगा वो आपका सेकेंड लेवल काउंट करेगा। तो आप देखें प्लान की इस ब्यूटी दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी इनकम कंप्रेस होकर आपको आ रही है, कोई नॉन एक्टिव है तो भी फर्क नहीं पड़ता उससे आपको। यदि एक बार कोई एमरल्ड हो गया तो ऐसा नहीं कि 6 लेवल तक ही उसको इनकम आएगा, 7वें लेवल से लेके अनलिमिटेड डेप्थ तक होल टर्नओवर का 2 पॉइंट उसको जाना स्टार्ट हो जाता है ऑन बिजनेस वालों में। दिक्कत दोस्तों कहाँ पे आती है कि आप एमरल्ड हैं, आपके नीचे भी यदि एमरल्ड आ गया बाई चांस, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी इनकम रुक जाती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इनकम रोक देती हैं। आपके इमीडिएट एमरल्ड आ गया तो आपकी इनकम हो जाएगी बंद। मान लीजिए सिंगल लेग से भी आ गया तो भी इनकम बंद हो जाएगी। हमारे ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी सिंपल बोलती है कि यदि मान लीजिए आपके नीचे इमीडिएट कोई आ गया एमरल्ड, तो ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट 6 लेवल तक का जो बिजनेस वैल्यू जनरेट होगी उससे हम आपको 2 पॉइंट तब भी देंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई 20 लेवल में, मतलब कोई 20 लेवल में जाकर कोई यदि एमरल्ड आता है तो ऐसे कंडीशन में 20 लेवल तक की पूरी इनकम आपको आएगी। कोई 100वें लेवल में आता तो 100 लेवल तक की आएगी, बट कोई इमीडिएट आ गया तो भी नेक्स्ट 6 लेवल तक की आपको 2 पॉइंट तो आएगी ही आएगी। मतलब सेम रैंक पे होते हुए भी इनकम बंद नहीं होती। और फाइनली बिजनेस कोचिंग बोनस की बात करूं तो गोल्ड से ही इनकम स्टार्ट होती है दोस्तों। जो ही आप गोल्ड होते हैं, कंपनी बोलती है जितने लोग को आपने इंट्रोड्यूस किया लेवल फर्स्ट में, उनकी जो भी जनरेशन की इनकम आएगी उस पूरे इनकम का आपको मिलता है 10%। एक बार हमारे यहाँ रूबी या एमरल्ड बन गए तो सेकंड लेवल के भी इनकम का आपको आना शुरू हो जाएगा 10%। यदि एक बार आप डायमंड या उससे ऊपर चले गए तो थर्ड लेवल पे भी जो इनकम लोग कमाएंगे उनके भी इनकम का आपको आता है 10%। दोस्तों यदि यहाँ पे मैं 3 बातें रिपीट करना चाहूँगा आपके माइंड को सेटअप करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि 3 पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिए कि दिस इज प्योर हेल्पिंग कॉन्सेप्ट। जनरेशन प्लान में लोग बोलते हैं कि हेल्पिंग कॉन्सेप्ट होता है, बट होता नहीं दोस्तों। क्यों नहीं होता? सबसे पहला रीजन डिफरेंस कमीशन। बहुत सारी कंपनियां डिफरेंस कमीशन यूज करती है। क्या 99% कंपनियां डिफरेंस कमीशन यूज करती हैं? डिफरेंस कमीशन में जितना भी डाउनलाइन आपके करीब आएगा अपलाइन की इनकम घटती है, तो कहीं ना कहीं अपलाइन पुश करता है डाउनलाइन को। क्योंकि देखिए पैसे के लिए हर लोग आए हैं किसी बिजनेस में। सेकंड, सेम रैंक पे इसके अलावा लगभग 99.9% कंपनियों में हो सकता है किसी में डिफरेंस कमीशन ना हो, तो ये जरूर होगा कि आप रैंक पे किसी हैं, सेम रैंक पे डाउनलाइन भी आ गया तो उस रैंक से, उस लेवल से, उस लेग से इनकम बंद हो जाती है जब तक कि आप सेकेंड लेग से कुछ ना कुछ मेंटेन न करें। हमारे दोस्तों ऐसा भी नहीं है। आप एमरल्ड आपके नीचे एमरल्ड आ गया तो भी उसके पहले 6 लेवल का 2 पॉइंट आपको जाता है, फर्क नहीं पड़ता कि आपका रैंक क्या है। और तीसरी बात दोस्तों, आपका डाउनलाइन आपकी टीम चाहे जितना कमा ले उसके इनकम से आपको 10% तो आना ही आना है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं कि कभी भी हमारे यहाँ डाउनलाइन को या टीम को पुश नहीं किया जाएगा। हमेशा आप चाहेंगे कि वो ऊपर जाए, क्योंकि जितना भी आपका डाउनलाइन आपका फ्रंट कमाएगा उसके इनकम का 10% आपको जाएगा। तो पूरी शिद्दत से कोई भी इंसान अपने डाउनलाइन को ऊपर प्रमोट करने का प्रयास करेगा, जो अब तक किसी भी जनरेशन प्लान में नहीं था। दिस इज द फर्स्ट कंपनी। ओके दोस्तों, इसके बाद में कंपनी लाइफस्टाइल बोनस शुरू करती है। कंपनी बोलती है पर्टिकुलर रैंक राउंड डायमंड यदि आप हो गए तो आपको 80,000 पर मंथ की बोनस स्टार्ट होगी, जो लगातार 1 साल तक तो आएगी ही आएगी। 1 साल तक क्यों? जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन 1 साल की होती है। एक बार आपने क्राउन डायमंड को टच किया तो आपको 80,000 पर मंथ लगातार 1 साल तक आनी शुरू हो जाएगी। दोबारा आप अगले 6-7 महीने 8 महीने साल भर नहीं टच करते हैं तब भी ये सैलरी आपको आती रहेगी बोनस। मान लीजिए एक आपने 12वें महीने में जाकर दोबारा क्राउन डायमंड का लेवल टच किया, यानी उसका टर्नओवर, तो अगेन आपको 80,000 पर मंथ अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ओके दोस्तों, इस तरह से यदि आप होते हैं यहाँ पे SQ2 डायमंड तो आपको मिलता है 1 लाख पर मंथ। आप होते हैं रॉयल तो 2 लाख, आप होते हैं क्राउन मेडल तो 5 लाख पर मंथ की एक सैलरी स्टार्ट होती है, या जिसको आप बोनस बोलते हैं कंपनी अपने शब्दों में। ओके दोस्तों, इसके बाद देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करती है रॉयल्टी इनकम, जो होल वर्ल्ड के टर्नओवर का आपको 2% निकाल के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और साथ में आपको यहाँ मिलता है कार का पैसा क्राउन होने के बाद। लेकिन कंपनी बोलती है कार का ब्रांड हम डिसाइड करेंगे। मीन्स यदि आपका लेवल ऑडी का है तो आपको ऑडी ही लेनी पड़ेगी। आपका यदि लेवल मान लीजिए होता है BMW का तो BMW ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी पैसा दे दे और आप कोई भी गाड़ी खरीद लें। कंपनी बोलती है कार का मॉडल आप चॉइस करो, बट ब्रांड तो हमें डिसाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फाइनली सेमिनार्स, आप रूबी क्वालिफाई करते हैं तो एशियन कंट्री का सेमिनार है। आप यदि क्वालिफाई होते हैं एमरल्ड तो आपको ट्रिप मिलता है स्टार क्रूज पे। आप होते हैं डायमंड तो आपको मिलता है यूरोप USA का ट्रिप। और यदि आप होते हैं क्राउन तो आपको मिलता है यहाँ पे ड्रीम डेस्टिनेशन, मीन्स जहाँ भी कोई भी क्राउन चाहे वहाँ का ट्रिप देती है कंपनी। दोस्तों अच्छी बात यह है कि बहुत सारी मार्केट कंपनियाँ क्लेम करती हैं कि हम फैमिली बिजनेस करते हैं, बट टिकट्स देती हैं एक ट्रिप्स के। बट यहाँ सारे ट्रिप पे हस्बैंड वाइफ बोथ हैं, सारे ट्रिप पे हस्बैंड वाइफ हैं, और क्राउन जाने के बाद में 2 बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी मियाँ में भी 2 बच्चे, हम 2
हमारे 2। टिप्स की बात करूं दोस्तों, हमारे 3 पर्टिकुलर लेवल हैं, डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर। इन 3 लेवल पे आने के बाद में आपको 3 बेहतरीन बिजनेस मल्टीप्लायर बेनिफिट मिलता है और ये बिजनेस की जान है दोस्तों, एक एक्सीलेंट इनकम। ये क्या है, हमारे यहाँ कोई एक आईडी ज़्यादा आईडी लेके काम नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ के नाम से एक आईडी होगी, यदि एक आईडी ज़्यादा आईडी किसी का हम पाएंगे तो हम दोनों आईडी टर्मिनेट कर देंगे। क्यों दोस्तों, कंपनी का ये मानना है कि यदि कोई एक से ज़्यादा आईडी लेता है तो वो काम करता है अपने लिए, ना कि अपनी टीम के लिए। बट यदि कोई सिंगल आईडी पे काम करता है तो काम करता है अपनी टीम के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ उसी टीम को देखना होता है। तो कंपनी बोलती है कि इसलिए हमारे यहाँ काम तो आपको एक आईडी पे ही करना होगा, 2 आईडी यदि मिली तो हम दोनों आईडी टर्मिनेट कर देंगे दोस्तों। बट इनका ये कहना है आप काम स्टार्ट करिए, जिस दिन आप यहाँ पे डायमंड ब्रेक करेंगे, आपकी जो पहली आईडी डायमंड ब्रेक करेगी, कंपनी बोलती है उसी दिन आपके टॉप आईडी के ऊपर हम आपको दूसरी एक नई आईडी देंगे और अब आप यहाँ पे दूसरा लेग स्टार्ट करके अपनी सेकेंड आईडी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ब्यूटी देखें इस चीज की, तो आप देखें आपका ये पूरा बिजनेस काउंट हो गया एज ए पावर लेग। दोस्तों यदि ये इसके पावर में काउंट हो गया तो 70% बिजनेस तो यही हो गया। 30% बिजनेस आपने यहाँ से बनाया, इस आईडी पे आप हो गए डायमंड। 30% आपने यहाँ से बनाया, आप हो गए गोल्ड। और जो ही आप गोल्ड हुए, आप सोचिए इस डायमंड के इनकम का 10% आपके इस आईडी पे आना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट ए ब्यूटी। किसी भी कंपनी के गोल्ड की इनकम उतनी नहीं होगी जितनी आपके सेकेंड आईडी को गोल्ड क्वालिफाई होते ही हो जाएगा, जो कि पहले महीने में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी कंपनी का डायमंड अपना नया लोग खोलना चाहे तो बहुत ईजी है, क्योंकि उसके नाम पे बहुत लोग मिल जाएंगे और उस डायमंड के आईडी का 10% आपको सेकेंड आईडी पे जाना शुरू हो जाएगा पहले ही महीने से। जिस दिन आपकी कोई आईडी जाती है क्राउन क्लब, क्राउन डायमंड, उस दिन अगेन आपको कंपनी टॉप आईडी के ऊपर तीसरी आईडी देती है। अब बोलती है अब आप यहाँ पर थर्ड लेग स्टार्ट कर लीजिए। और जिस दिन आप यहाँ पर जाते हैं क्राउन एम्बेसडर, कंपनी आपको एक चौथी आईडी गिफ्ट करती है और बोलती है अब आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी चौथी लेग आईडी ओपन। तो दोस्तों देखा जाए तो आपके इस पूरे डायमंड की इनकम की 10% आएगी इसको इस आईडी पे, इन पूरे लोगों की इनकम का 10% आएगा इस आईडी पे, इन सारे की इनकम का 10% जाएगा इस आईडी पे। तो आप समझो अकेले इस आईडी की इनकम क्या होगी, वो गोल्ड ही क्यों ना हो। आप समझो आप कम से कम डबल डायमंड क्वालिफाई कर जाएंगे। सब मिला के यदि 50 लाख की इनकम आई, उसका 10% निकालूं तो गोल्ड जाते इस आईडी की इनकम 5 लाख पर मंथ। उससे अच्छी बात 8 लाख रुपए पर मंथ की कैपिंग है बाइनरी की, 4 आईडी इंटू 8 लाख कर दूं तो 32 लाख पर मंथ की आपकी कैपिंग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी की है, रीपर्चेज की सारी इनकम छोड़ के। आप समझे दोस्त, जिस दिन हम क्राउन एम्बेसडर जाएंगे आपका चेक की साइज क्या होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते आज डेट में। सो आप देखिए और ट्रस्ट करें इस प्लान पे। ओके, फाइनली हो गई पोजीशनिंग, वो सब तो ठीक है, बट हमारी पोजीशनिंग क्या है या कंपनी की पोजीशनिंग क्या है। दोस्तों मैं आपको जान के हैरानी होगी कि रमेश मंगल का एक ही ड्रीम था, क्योंकि 30 कंट्रीज में ऑलरेडी उनकी ऑफिसेज हैं। तो रमेश जी का ये कहना था कि हम चाहते थे इस बिजनेस को हम कहीं से स्टार्ट कर सकते थे। क्यों, यदि हम रिसर्च करा सकते हैं इसका यूएस में, तो क्या हम यूएस से लॉन्च नहीं कर सकते? क्या हम और कंट्री से लॉन्च नहीं कर सकते? हम लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। बट मेरा विजन है कि पहला कंट्री हमारा इंडिया होगा। क्यों होगा? इसलिए कि आज जब किसी कंपनी का प्लान खत्म होता है, आप देख लीजिए बहुत सारी कंपनी मार्केट में, कोई 84 कंट्री में लॉन्च होने के बाद तो इंडिया में लॉन्च हुआ, कोई 35 साल का हो गया तो 10 साल पहले इंडिया में आया, कोई 13 साल पुराना है 2.5 साल पहले इंडिया में आता है। मीन्स सारी कंपनियां 20 साल 30 साल 35 साल 50 साल पुरानी हैं, बट इंडिया में आए लोगों को 8 साल 5 साल 2 साल 4 साल 12 साल हुआ। मीन्स 10-10 साल बाद तो लोग इंडिया में बिजनेस लॉन्च करते हैं। 35-35 100 कंट्री लॉन्च होने के बाद लोग इंडिया में बिजनेस लेके आते हैं। सर सोचो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कोई कंपनी 100 कंट्री में लॉन्च होकर यहाँ पे आई, कोई कंपनी 30 कंट्रीज में लॉन्च होकर फिर इंडिया में अपना बिजनेस लॉन्च की, तो जब हम इंडियंस, जब हम और आप काम करते हैं तो हमारे देश का पैसा 30 कंट्री में जाता है। रमेश जी का सिर्फ एक विजन और एक सपना था कि हम पहले इंडिया में लॉन्च करेंगे और इंडिया में लॉन्च करने के बाद में हम 6 महीने 8 महीने के अंदर पूरे दुनिया में ग्लोबल जाएंगे, कि जिस तरह से पूरी दुनिया की आईडी इंडियंस के नीचे आए और पूरे वर्ल्ड का पैसा खींच के अब उसका रूट इंडिया में आए। दोस्तों इसका एक वजह और भी है कि इनका मानना है कि जब किसी कंपनी का प्लान खत्म होता है तो बहुत सारी कंपनी क्लेम करती है हमारी कंपनी में 50 लोग हर साल जेट प्लेन अचीव करते हैं। हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड खरीद चुके हैं। हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन जेट प्लेन से चलते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो हर साल कई 100 करोड़ की इनकम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक मिनट के लिए आप सोचिए कि वो कंपनीज हैं कहाँ की,
और वो लोग कहाँ से होते हैं, जहाँ से उन कंपनियों का रूट होती है, जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, रमेश वांगल जी का विजन ये है, हमारे CEO मिस्टर संजीव नायर जी का विजन ये है कि सबसे पहले हम इंडिया में लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल जाएंगे। कि यदि बात होगी आज के 2 साल 3 साल बाद मल्टी मिलियनर्स की, तो वो इंडिया में पैदा होंगे, ना कि फॉरेन कंट्रीज में। तो दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि आयुष संस्थान का पर्पज बहुत बड़ा है दोस्तों। और पर्पज क्या है? आयुर्वेदा को ग्लोबल लेके जाना। इंडियन, हमारा जो 5000 साल पुराना आयुर्वेदा है, उसको ग्लोबल लेके जाना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्लान समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया हो या कोई कन्फ्यूजन बचा हो, तो प्लीज़ जिसने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसने आपको ये वीडियो दिखाई, आप उससे संपर्क करें और उससे इसके बारे में जानकारी लें, वो आपको जरूर सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको नमस्कार नहीं बोलूँगा।